Hi guys, welcome back to my channel. Today we are going to talk about CeraVe moisturizers. मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें CeraVe का लोशन लेना चाहिए, क्रीम लेना चाहिए, AM मॉइस्चराइजर, PM मॉइस्चराइजर, सो मेनी क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा कि एक मैं सेपरेट वीडियो बना लूँ जहाँ पे मैं सारे मॉइस्चराइजर्स की डिटेल में बात करूँ एंड यू कैन फिगर आउट फॉर योर सेल्फ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। वैसे तो CeraVe के सारे प्रोडक्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि दे फ्रेग्रेंस फ्री, नॉन इरिटेटिंग इंग्रेडिएंट से बनाए गए हैं एंड बिकॉज ये एक ब्रांड ऐसी है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट ने फॉर्मुलेट की हुई है और इसके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि एक्जिमा एसोसिएशन से अप्रूव्ड हैं। तो जनरली एक बहुत अच्छी ब्रांड है और इसके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज इसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं और जनरली नॉन कम्यूडोजेनिक, नॉन इरिटेटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये किसी भी स्किन के ऊपर रिएक्ट नहीं कर सकता। हर किसी की स्किन डिफरेंट होती है एंड ऑल्दो सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज किए भी गए हों, कुछ लोगों की स्किन किसी एक इंग्रेडिएंट जो कि जनरली एक सेफ इंग्रेडिएंट समझा जाता है, कुछ लोगों की स्किन उससे रिएक्ट कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल नट जो है वो जनरली तो एक बहुत अच्छी चीज होते हैं लेकिन कुछ लोगों को नट से एलर्जी होती है। इस तरह कुछ ऐसे सेफ इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे प्रोडक्ट्स में भी हो सकते हैं जो कि किसी के लिए इरिटेटिंग या उसकी स्किन पे रिएक्शन कर सकते हैं। बट मेरा मकसद आप लोगों को डराना बिल्कुल नहीं है। CeraVe इज अ सेफ बेट के इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर लोगों को इरिटेट नहीं करते और उन लोगों के साथ कंपेटेबल होते हैं। वैसे तो CeraVe के बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स आई थिंक और भी हैं लेकिन मैंने 5 यूज किए हुए हैं तो मैं उन्हीं के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। द वंस आई यूज आई हैव ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट वन। एक जो था वो मैं पाकिस्तान में यूज करके उधर छोड़ दिया। ओके, द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द CeraVe मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अब एक बहुत कंफ्यूजन रहती है कि दो किस्म के आते हैं, एक पे लिखा होता है नॉर्मल टू ड्राई स्किन और एक पे लिखा होता है फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन। बेसिकली दीज बोथ आर एग्जैक्टली द सेम। मेरे पास दोनों हैं, दोनों के इंग्रेडिएंट्स 100% सेम है। दीज आर एग्जैक्टली द सेम। द डिफरेंस इज कि दिस वन इज मेड इन USA एंड द अदर वन इज मेड इन फ्रांस। तो दोनों की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके ऊपर थोड़ा सा आई एम गेसिंग फ्रेंच लिखी हुई है या कोई और लैंग्वेज लिखी हुई है और इसके ऊपर इट्स जस्ट इंग्लिश। और इस पे उन लोगों ने ड्राई टू वेरी ड्राई लिखा हुआ है और इसके ऊपर इट्स नॉर्मल। लाइक मेरे कजिन ने जर्मनी में CeraVe के प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे और उस पर जर्मन लिखी हुई थी और उसकी जो पैकेजिंग और उस पर जो चीजें लिखी हुई थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। लेकिन मोर और लेस दीज आर द सेम प्रोडक्ट्स बिकॉज एज लॉन्ग एज द इंग्रेडिएंट्स आर द सेम तो वो सेम प्रोडक्ट ही है, थोड़ी सी पैकेजिंग में डिफरेंस है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मुझे ड्राई टू वेरी ड्राई वाली लेनी है या फिर नॉर्मल टू ड्राई। मॉइस्चराइजिंग क्रीम जिस पे भी लिखा हुआ है इट्स द सेम प्रोडक्ट। सो बेसिकली ये एक ऐसा मॉइस्चराइजर है जो कि काफी थिक है। इसके अंदर जो अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं वो उन्होंने बहुत हाईलाइट करके लिखे हुए हैं। सेरामाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड, 3 किस्म के सेरामाइड्स हैं इसके अंदर। और इसके अंदर एक और जो इंग्रेडिएंट है वो पेट्रोलाटम है जिसकी वजह से ये एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, थिक क्रीम है। पेट्रोलाटम इज ऑल्सो पेट्रोलियम जेली। बेसिकली इट्स एन एक्लूसिव एक ऐसी चीज होती है जो कि आपकी स्किन के ऊपर एक ऐसा बैरियर या एक ऐसी लेयर बना दे जिससे वाटर लॉस ना हो, मॉइस्चर लॉस ना हो। क्योंकि इसके अंदर पेट्रोलाटम या फिर पेट्रोलियम जेली है, ये ऑयल फ्री फॉर्मूला नहीं है, ये एक थिक क्रीम है। तो जिनकी स्किन बहुत ऑयली है उनको ये थोड़ा सा थिक और उनके लिए ये मे बी इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। जिन लोगों की जनरली ऑयली स्किन होती है दे लाइक अ मोर लाइट वेट मॉइस्चराइजर। सो फॉर समवन हु हैज रियली ऑयली स्किन आई डोंट थिंक दिस इज सूटेबल। दिस इज अ थिक क्रीम लेकिन ये बिल्कुल ग्रीसी नहीं है। लाइक यू इमेजिन जैसे वैसलीन होती है वो थिक तो होती है लेकिन जब आपको लगाएं तो वो ओवर ग्रीसी होती है। लाइक आई कांट स्टैंड पुटिंग वैसलीन ऑन माई स्किन। ऑल्दो आई हैव रियली ड्राई स्किन लेकिन मैं वैसलीन अपनी स्किन पे मुझसे बिल्कुल नहीं लगाई जाती। ये एक थिक क्रीम है लेकिन ये बिल्कुल ग्रीसी नहीं है बल्कि इट ड्राइज डाउन टू अ सैटिन स्किन लाइक फिनिश। लेकिन जिनकी ऑयली स्किन है उनको एक थिक लेयर अपनी स्किन पे अच्छी नहीं लगती एंड ओवर टाइम आई फील उनकी ऑयल प्रोडक्शन जरा ज्यादा होती है तो उन पे ओवर टाइम दिस स्किन लुक ग्रीसी। बट इफ यू हैव ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन यू विल रियली लाइक दिस बिकॉज हम ड्राई स्किन वालों को एक ऐसा थिक मॉइस्चराइजर जरूर चाहिए होता है। लेकिन द गुड थिंग इज कि आप ये दिन में भी लगा सकते हैं, रात को भी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ग्रीसी नहीं है, मेकअप के नीचे बहुत अच्छी तरह बैठता है एंड जनरली इट्स अ रियली गुड मॉइस्चराइजर। एक और चीज जो इसके अंदर है वो डाइमेथकॉन है जो कि एक बहुत कॉमन सिलिकॉन इंग्रेडिएंट होता है जो कि बिल्कुल नॉन इरिटेटिंग होता है एंड इट्स रियली डाउन इन द इंग्रेडिएंट लिस्ट। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में लेकिन जनरली इट्स अ वेरी सेफ इंग्रेडिएंट और एक वो बहुत स्मूथ सी अच्छी सी फिनिश देता है स्किन पे जिसकी वजह से वो मॉइस्चराइजर्स में डालते हैं। सो ऑनेस्टली वो थोड़ा सा टेक्सचर इनहांस करता है बट अदरवाइज इट्स रियली नॉट अ बिग डील। बट आई जस्ट वांट टू पुट दिस आउट देयर बिकॉज कुछ लोग सिलिकॉन अपने स्किन केयर में बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं
इसके अंदर है, बट वो बिल्कुल स्किन के लिए इरिटेटिंग नहीं होता और एक जनरली एक बहुत सेफ इंग्रेडिएंट है। इफ यू हैव ड्राई स्किन यू कैन यूज इट इन द समर्स एंड यू कैन यूज इट इन द विंटर्स, बट अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है आप फिर भी ये यूज कर सकते हैं, बट इन द विंटर्स। आई फील समर के लिए कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए ये थोड़ा थिक हो सकता है, लेकिन इन द विंटर्स आई थिंक दिस इज अ गुड मॉइस्चराइजर। ये बिल्कुल ग्रीसी नहीं है, तो अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है ये आपको स्किन लाइक फिनिश ही देगा और ये बहुत आराम से क्विकली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑनेस्टली इसकी बिल्कुल स्किन लाइक फिनिश है, आपको बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि आपने कोई मॉइस्चराइजर जिसके अंदर बहुत ज्यादा शाइन है वो लगाया हुआ है, लेकिन वंस यू टच योर स्किन यू फील योर स्किन इज रियली सॉफ्ट एंड ओवरऑल आई रियली लव दिस मॉइस्चराइजर। मेरे पास ये हमेशा होता है एंड आई रियली थिंक कि अगर आपकी ड्राई टू नॉर्मल स्किन है यू विल रियली लाइक दिस। अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो सर्दियों में ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर हो सकता है। ऑल्सो इसके अंदर पैराबेन्स नहीं है। सेरावी के कुछ मॉइस्चराइजर्स के अंदर उन्होंने पैराबेन्स डाले हुए हैं, इसके अंदर नहीं है। सो इफ यू समवन जो पैराबेन्स अवॉइड करता है तो दिस इज again a moisturizer that does not have it. Generally parabens are safe, so it's not कि वो एक बहुत बुरे ingredients हैं, लेकिन generally उनके बारे में marketing ऐसी हुई हुई है जैसे कि वो बहुत ही कोई बुरे ingredients हैं। Parabens basically preservatives के तौर पे यूज किए जाते हैं ताकि आपका जो product है वो बहुत जल्दी खराब ना हो, बट कुछ लोग वो avoid करते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जो कि parabens avoid करते हैं, this one does not have parabens. ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट सेरावी इज कि वो आपको बहुत सारा प्रोडक्ट देते हैं। ये मेरा प्रोडक्ट ऑल्दो मैं डेली यूज करती हूँ और दिन में 2-2 दफा यूज करती हूँ, आई थिंक 6 months आराम से निकाल लेता है। मोस्ट मॉइस्चराइजर्स आपको अफोर्डेबल तो लगते हैं, लेकिन वो आपको प्रोडक्ट इतना थोड़ा देते हैं कि आई फील लाइक इट्स नॉट वैल्यू फॉर मनी। इसके साथ ऑल्दो मे बी इट्स फॉर 5000, लेकिन इफ यू सी द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इट गिव्स इट्स एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी, और मे बी आपको ये ज्यादा इकोनॉमिकल पड़े और आपको बार बार मॉइस्चराइजर ना खरीदना पड़े। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉइस्चराइजिंग लोशन। बेसिकली इस मॉइस्चराइजर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है एक्सेप्ट दैट वन थिंग विच इज पेट्रोलाटम। पेट्रोलियम जेली जो है एक थिक एक्लूसिव है जो कि ड्राई स्किन वालों को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऑयली स्किन वालों को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इसके अंदर वो नहीं है। इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ऑलमोस्ट सेम है अदर देन दैट वन इंग्रेडिएंट, जिसकी वजह से ये एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर है और ये एक थिक मॉइस्चराइजर है। सो इफ यू समवन जिसको एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर अच्छा लगता है, दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन। अगेन यू गेट सो मच प्रोडक्ट। ये वाली जो मेरी बड़ी बॉटल है आई फील ये मैंने ऑलमोस्ट लाइक 10 to 11 months मेरी चलती है। इसके अंदर भी सेरामाइड्स हैं 3 डिफरेंट टाइप्स के और हाइलोरॉनिक एसिड भी है। सो अगेन जो अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि उसमें हैं वो इसमें भी हैं। इसमें एक और जो बड़ा डिफरेंस है कि इसके अंदर पैराबेन्स हैं, लेकिन लाइक आई सेड पैराबेन्स आर नॉट रियली दैट बैड जितनी उनकी बुरी रेपुटेशन हुई हुई है। देयर इज रियली नो कंक्लूसिव स्टडी जो कि प्रूव कर सके कि वो हार्मफुल हैं। उसके ऊपर एक आध स्टडी थी जिसमें ये प्रूव नहीं हुआ था कि देर एक्चुअली रियली हार्मफुल, बट उसमें था कि मे बी इट मिमिक्स एस्ट्रोजन, सो इट कैन मे बी कॉज सम सॉर्ट ऑफ इशू विद फीमेल्स, बट कोई कंक्लूसिव स्टडी नहीं है और कुछ प्रूव नहीं हुआ हुआ। सो पैराबेन्स जनरली आर कंसिडर्ड रियली सेफ एंड मोस्ट डॉक्टर्स से दैट यू कैन टोटली यूज इट। बट अगेन इफ यू वांट टू अवॉइड पैराबेन्स और अगर आपको you're not comfortable using parabens, so you have to keep in mind कि इस वाले के अंदर parabens हैं। Because इस वाले में पेट्रोलाटन नहीं है तो ये एक ऑयल फ्री फॉर्मूला है। क्योंकि ये एक ऑयल फ्री फॉर्मूला है so people who have oily skin और combination skin will really like it because उनको लाइट वेट मॉइस्चराइजर अच्छा लगता है। ये एक जेल लाइक लोशन है, बहुत लाइट वेट है, बहुत जल्दी से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और ऑलमोस्ट एक सेमी मैट फिनिश देता है आफ्टर 1 minute, बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ये वाला जो है सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए और दूसरा मॉइस्चराइजर सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए। इट्स जस्ट कि कुछ फॉर्मुलेशंस कुछ स्किन टाइप्स के साथ ज्यादा अच्छी तरह एग्री करती हैं और कुछ जो हैं वो सर्टेन स्किन टाइप्स के साथ एग्री नहीं करती। आई हैव ड्राई स्किन एंड आई रियली लाइक दिस एज वेल। इस पे लिखा हुआ है दिस इज फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, बट ऑनेस्टली दिस इज मोर फॉर पीपल हु हैव ऑयली स्किन। A lot of people who have oily skin really like this. If you're getting a CeraVe moisturizer for the first time, पहली दफा आप ले रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि मुझे कौन सा वाला लेना चाहिए, तो I feel this is the safest bet. अनलेस आपकी स्किन बहुत ड्राई है सो मे बी गो फॉर द क्रीम, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल ड्राई स्किन है या फिर आपकी कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन है सो द सेफेस्ट बेट इज टू गो फॉर दिस बिकॉज मेरी ड्राई स्किन है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस। और जिनकी ऑयली स्किन है बिकॉज इट्स अ लाइट वेट नॉन कमीडोजेनिक ऑयल फ्री फॉर्मूला, तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा बेसिक मॉइस्चराइजर है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ क्लैश भी नहीं करता। सो अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैं कौन सा प्रोडक्ट लूं जो कि फर्स्ट फ्री, इजी टू यूज, हर प्रोडक्ट के साथ आराम से यूज हो सकता है,
गेट दिस। ओके, द थर्ड मॉइस्चराइजर वी गोइंग टू टॉक अबाउट, वो मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन आई थिंक मैंने फेंकने से पहले उसकी एक पिक्चर ले ली थी, तो वो मैं लगा दूंगी। दैट इज द स्किन रिन्यूइंग नाइट क्रीम। वो एक छोटे से जार में आता है, बहुत थोड़ा प्रोडक्ट आपको मिलता है, और वो थोड़ा सा प्राइसी भी है, सो आई फील लाइक कि बहुत लोग वो यूज नहीं करते। लेकिन इफ यू हैव रियली ड्राई स्किन और आपका मॉइस्चराइजिंग क्रीम से काम नहीं बन रहा और आपको उससे भी एक थिक मॉइस्चराइजर चाहिए, यू शुड गेट दैट। इस पे लिखा हुआ है इट्स अ नाइट क्रीम, लेकिन इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि आप डे टाइम में नहीं पहन सकते। तो ये आप अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है और आपको डे टाइम में भी बहुत थिक मॉइस्चराइजर चाहिए, यू कैन टोटली यूज दैट। इसमें और मॉइस्चराइजिंग क्रीम में जो बेसिक फर्क है वो है कि इसके अंदर नाइसिनामाइड है, इसके अंदर एलेंटोन है। एलेंटोन इज ग्रेट फॉर ड्राई रफ स्किन और वो स्किन को सूद भी करता है, और उसके अलावा इसके अंदर पेप्टाइड्स भी हैं। सो इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि उन्होंने अपने नॉर्मल मॉइस्चराइजर्स में नहीं डाले, और इसके अंदर जो एक्सक्लूसिव यूज किया गया है वो पेट्रोलाटम की जगह शे बटर है। बाकी सेरावी के दूसरे मॉइस्चराइजर्स की तरह इसके अंदर भी सेरामाइड्स हैं, इसके अंदर भी हाइलुरोनिक एसिड है। इसका बहुत ही बाम किस्म का टेक्सचर है, लेकिन ये भी ग्रीसी नहीं है। आपको बिल्कुल इनके कोई भी मॉइस्चराइजर आपको ग्रीसी नहीं फील होंगे कि जैसे वेस्लिन का एक बहुत ग्रीसी सा टेक्सचर होता है, इसका वो बिल्कुल नहीं है। अबाउट दिस आई वुड से कि अगर आपकी ऑयली स्किन है आपको मोस्ट लाइकली ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपको रात के लिए एक थिक अच्छा मॉइस्चराइजर चाहिए, यू शुड गेट दैट। आई लाइक दैट इट हैज यू नो दोज एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स एंड आई डोंट हैव टू यूज नाइसिनामाइड सेपरेटली। अगर आप रेटिनॉल यूज कर रहे हैं तो रेटिनॉल के साथ वो बहुत अच्छी तरह पेयर हो जाती है रात को, बिकॉज आई वॉज यूजिंग रेटिनॉल व्हेन आई वॉज यूजिंग दैट। तो रेटिनॉल के बाद मुझे हमेशा एक थिक मॉइस्चराइजर चाहिए होता था, बिकॉज रेटिनॉल कैन कॉज योर स्किन टू गेट अ लिटिल ड्राई, सो रेटिनॉल के साथ वो बहुत अच्छी तरह पेयर होता था। So in short, I would say कि that's a great moisturizer. The only thing I don't like about that is the price and the quantity. मुझे लगता है इतनी थोड़ी क्वांटिटी के लिए उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, और सेरावी के बहुत बेसिक मॉइस्चराइजर्स होते हैं। ये वाला जो मॉइस्चराइजर है ना, उन्होंने बेसिक से थोड़ा हट के थोड़ा अच्छा बनाया है, जिसकी वजह से दे आर ऑल्सो चार्जिंग अ बिट मोर। बट इफ यू कैन अफोर्ड इट एंड यू लाइक अ थिक moisturizer for the night, it's a good moisturizer. Okay, now let's talk about the AM facial moisturizing lotion. ये वन ऑफ दी ओनली सेरावी मॉइस्चराइजर्स हैं जिसकी मैं बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ। इंग्रेडिएंट्स इसके भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे इसका टेक्सचर उतना अच्छा नहीं लगता। ऑल्सो इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन जैसी है, फौरन चली जाती है आफ्टर लाइक अ फ्यू मिनट्स, लेकिन जब मैं लगा रही होती हूँ मुझे बहुत ज्यादा सनस्क्रीन की स्मेल आती है। इट्स नॉट कि इसके अंदर फ्रेग्रेंस डाली है, इट्स फ्रेग्रेंस फ्री, लेकिन इसके अंदर जो केमिकल फिल्टर्स यूज किए गए हैं उन्हीं की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको वो स्मेल आती है। बेसिकली व्हाट दिस इज कि उन्होंने सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर को मिक्स किया हुआ है। सो इन द डे टाइम यू कैन जस्ट यूज दिस इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सेपरेट सनस्क्रीन। द थिंग इज ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम 30 है, SPF 30, विच आई फील पाकिस्तान या फिर अगर आप दुबई में रहते हैं, हमारी जो आउटडोर गर्मियों में जितनी धूप होती है ना, उसके लिए आई फील दिस इज नॉट इनफ। आई ऑलवेज लाइक 50 SPF 50 और अबव। लेकिन अगर आप इंडोर्स हैं, घर के अंदर ही रह रहे हैं, तो तब के लिए आई फील दिस इज अ ग्रेट मॉइस्चराइजर। दैट्स व्हेन आई यूज इट। सो पर्सनली आई फील इफ यू गोइंग टू स्टे एट होम एंड यू वांट टू वेयर अ सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर, दिस इज अ ग्रेट वन। दिस इज अ कॉम्बिनेशन सनस्क्रीन। इसका मतलब है कि इसके अंदर केमिकल फिल्टर्स भी हैं और फिजिकल वाले भी हैं। द फिजिकल वन इज जिंक ऑक्साइड। जो इसके अंदर केमिकल फिल्टर्स हैं उनके मैं नाम लिख दूंगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू मिस प्रोनाउंस देम, और मैं मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आएगा, तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट देम। कुछ लोग केमिकल फिल्टर्स अवॉइड करते हैं, तो अगर इफ यू समवन लाइक दैट, दिस डज हैव दैट। दिस अगेन इज फ्रेग्रेंस फ्री, ऑयल फ्री, नॉन कमीडोजेनिक, जो कि सेरावी के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अंदर भी सेरामाइड्स हैं, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है, और इसके अंदर उसके अलावा नाइसिनामाइड भी है। अगेन इफ यू आर समवन हु अवॉइड्स पैराबेन्स, इसके अंदर पैराबेन्स हैं, और इसके अंदर डाइमेथोकॉन भी है। आई नो सिलिकॉन्स कुछ लोग अवॉइड करते हैं, तो जस्ट टू मेंशन दैट। सो द रीजन व्हाई आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस इज बिकॉज इसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है लगाने का। जब मैं इसको लगाती हूँ इट टेक्स अ वाइल टू ब्लेंड इट इन, जो कि ज्यादातर सनस्क्रीन में टाइम लगता है ब्लेंड इन करने में। लेकिन इसके साथ समटाइम्स पिलिंग, विच इज बेसिकली जब आप लगा रहे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा पाउडरी या फिर पीसेस ऑफ द प्रोडक्ट जो हैं वो उतरना शुरू हो जाएं, और मेकअप के नीचे मुझे ये अच्छा नहीं लगता। विच इज वाई अगेन आई लाइक दिस वेयरिंग इंडोर्स। जब मैं घर पे मुझे कोई मेकअप लगाना नहीं होता, that's when I like it. अगर मुझे बाहर कहीं जाना हो तो usually when I put on makeup, I don't like this underneath, because ये मेकअप के नीचे अगर मैं मेकअप इसके ऊपर राइट अवे कर लूँ तो there's always pilling, लेकिन अगर इसको लगाए हुए मुझे घंटा हो गया हो ना और वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो गया हो, फिर मेकअप समवॉट इस पे लग जाता है।
So basically what I'm saying is the formula is great, the ingredients are great. I don't like the experience of putting it on my skin. And sometimes I feel ये बहुत evenly absorb नहीं होता. कुछ जगह white ज़्यादा लगता है, कुछ जगह थोड़ा कम. And also if you have really dark skin, I feel कि आपकी स्किन पे थोड़ा सा वाइट कास्ट, थोड़ी सी वाइटनेस रह जाएगी. इसके आपको डिफरेंट साइजेस मिलते हैं. मैंने 2 आउंसेस वाला लिया है, 3 आउंसेस वाला भी है, एंड आई बिलीव 4 आउंसेस वाला भी है. मैंने ये ट्रैवल साइज वाला थोड़ा छोटा वाला लिया बिकॉज आई एम गोइंग टू ट्रैवल टू पाकिस्तान, तो मुझे उसके लिए चाहिए था. सिंस इट्स एन ऑयल फ्री फॉर्मूला, जिनकी स्किन ऑयली है वो भी यूज कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं. इट्स लाइक अ बेसिक मॉइस्चराइजर दैट एनीवन कैन यूज. लेकिन अगर आपकी शायद ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, यू माइट नॉट लाइक इट बिकॉज इसके अंदर जो एक केमिकल फिल्टर है ऑक्टोक्राइलिन, वो कुछ लोगों को स्टिंग करता है और कुछ लोगों के साथ, स्पेशली जिनकी सेंसिटिव स्किन है ना, उनके साथ कंपेटेबल एसएच नहीं होता. ऑल्सो जनरली मैंने देखा है जिनकी जरा ज्यादा ऑयली स्किन होती है ना, उनको भी ये अच्छा नहीं लगता. ऑल्दो इट्स एन ऑयल फ्री फॉर्मूला, लेकिन जो मैं इसके रिव्यूज पढ़ रही थी ऑनलाइन, आई सॉ दैट पीपल हु हैव ऑयली स्किन generally did not really like this. So maybe if you have really oily skin, you might not like this. Okay, now let's talk about the last one that I really like. It's the CeraVe PM Facial Moisturizing Lotion. इसके अंदर भी सेरामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड है. ये आप रात को भी यूज कर सकते हैं, डे टाइम में भी यूज कर सकते हैं. ऑल्दो इस पे लिखा हुआ है PM मॉइस्चराइजर, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि आप दिन में यूज नहीं कर सकते. लेकिन अगर ऑफ कोर्स आप ये दिन में यूज करेंगे, इसके ऊपर आपको एक SPF जरूर लगाना पड़ेगा. यू हैव टू यूज अ सनस्क्रीन. द गुड थिंग अबाउट दिस इज फॉर दोज हु डोंट लाइक पैराबेन्स, इसके अंदर पैराबेन्स नहीं है. दिस इज पैराबेन फ्री. आई बिलीव जो इनकी 2 साल पहले जो बॉटल आती थी वो पैराबेन्स के साथ होती थी, तो उन्होंने इसको रिफॉर्मुलेट किया. नाउ दिस इज पैराबेन फ्री. दिस इज ऑल्सो नॉन कम्यूडोजेनिक. दिस मीन्स कि आपके पोर्स क्लॉग नहीं करता. एंड ऑल्सो दिस इज ऑयल फ्री. दिस हैज अ लाइट वेट जेल लाइक टेक्सचर, सो इफ यू हैव ऑयली स्किन यू विल रियली लाइक इट. मेरी ड्राई स्किन है, सो आई लाइक इट इन द समर्स. आई रियली लाइक यूजिंग दिस एज अ डे टाइम मॉइस्चराइजर इन द समर. रात को मुझे जरा थिक मॉइस्चराइजर चाहिए होता है, लेकिन डे टाइम के लिए आई एब्सोल्युटली लव इट, स्पेशली जब गर्मी बहुत ज्यादा हो. लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है, यू विल लाइक दिस. आई फील दिस इज इवन मोर लाइट वेट कंपेयर टू दिस वन. जो बाकी 2 बड़े मॉइस्चराइजर्स हैं उनके अंदर नाइसिनामाइड नहीं है, तो इसके अंदर नाइसिनामाइड भी है. सो दिस हैज समथिंग मोर. यू डोंट हैव टू यूज अ सेपरेट नाइसिनामाइड सीरम विद दिस. ऑल्दो ये थोड़ा सा ज्यादा प्राइसी है उन दोनों से, एंड आपको क्वांटिटी भी कम मिलती है. लेकिन बिकॉज उन्होंने इसके अंदर जरा अच्छे ज्यादा इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, इसलिए दिस इज अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव. एंड ऑल्सो इसका टेक्सचर जरा ज्यादा अच्छा है. दिस इज नॉन ग्रीसी, वेरी हाइड्रेटिंग एंड इजिली सिंक्स इनटू द स्किन. सो ओवरऑल आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल रियली लाइक दिस, एंड ऑल्सो इट्स अ पर्सनल फेवरेट. ओके गाइज, दीज वर द 5 मॉइस्चराइजर्स फ्रॉम CeraVe जो कि मैंने यूज किए थे. एंड आई होप आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो गई हो कि आपके लिए कौन सा सबसे सूटेबल होगा और आपको कौन सा लेना चाहिए. And I hope you guys enjoyed this video as well. अगर और भी कोई CeraVe related content आपको चाहिए, so do leave that in the comments. So thank you so much for watching, and I'll see you in my next video. Bye guys.